मित्रों नमस्कार। वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे 20 नवंबर 2020 से होने वाले गुरु का मकर राशि में गोचर, गुरु का 20 नवंबर 2020 से मकर राशि में होने वाले गोचर पर कन्या राशि के विषय में जानकारी लेकर आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ। चूँकि देवताओं के गुरु बृहस्पति का 20 नवंबर 2020 से अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि अग्नि तत्वीय राशि से शनि की राशि जहां गुरु नीच के होते हैं पृथ्वी तत्वीय राशि है वहां हो रहा है। अब गुरु का संयोग वहां शनि के साथ होगा, शनि से संबंध होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। क्या कहते हैं कन्या राशि के सितारे, गुरु और शनि के संयोग से कन्या राशि को क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या लाभ नहीं होने वाला है, इस पर जानकारी देनी है। क्योंकि गोचर का फल चंद्र राशि से ही देखनी चाहिए, इसलिए आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि जब कभी भी गोचर का फल देखें, राशि फल देखें तो अपनी चंद्र राशि से देखें। आपकी जन्म कुंडली में अगर कुंडली है तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी राशि होती है। कुंडली अगर नहीं है, कुंडली के विषय में जानकारी नहीं है, जन्म तिथि क्या पता नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम, व्यवहारिक नाम, जिस नाम का आप सब जगह उपयोग करते हैं उससे अपनी राशि देखें। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन का परिणाम चंद्र राशि से ही प्राप्त होता है। अब जब राशिफल देखना ही है तो सबसे पहले विचार करें कि गुरु क्या आपके कुंडली में सही है, गोचर की नहीं। आपके मूल कुंडली में गुरु अस्त तो नहीं है, नीच तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, त्रिखंड भाव 6, 8, 12 में तो नहीं है, गुरु कहीं से पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं, किसी ग्रह के दबाव में तो नहीं है, नीच राशिगत तो नहीं है। इस सारी चीज़ों को देखने पर यह पता लगेगा कि गुरु अस्त हैं, नीच हैं, पाप पीड़ित हैं, 6, 8, 12 में है तो गुरु के इस शुभ गोचर का फल कमज़ोर हो जाएगा। अब पूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा, जो मिलना है उससे कम मिलेगा। फिर शास्त्रीय निर्देश है कि नीच के ग्रह अशुभ और उच्च के ग्रह शुभ फल देते हैं। तो यहाँ बता दूं कि शुभ ग्रह नीच भी होकर के अशुभ फल नहीं देते हैं, शुभ फल ही देते हैं लेकिन कम देते हैं। पाप ग्रह अगर उच्च का होता है तो पूर्ण रूप से उच्च फल देता है और नीच का होता है तो पूर्ण रूप से अशुभ फल देता है। लेकिन शुभ ग्रह खासकर देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य जब नीच भी होते हैं तो जो प्रभाव उनका है, फल देने की जो गति है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फल शुभ ही प्राप्त होता है। अब हम कन्या राशि के विषय में 20 नवंबर 2020 से होने वाले गुरु के गोचर का फल बताने से पहले एक बार आप सबों से अनुरोध करेंगे कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग अनेक लोगों के पास इस जानकारी को पहुंचा सकता है। मित्रों, कन्या राशि के चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन का अधिपति, सुख का अधिपति तथा पत्नी, व्यापार, रोजगार भाव का अधिपति गुरु एक जगह से धनात्मक हो रहा है। चतुर्थ भाव से द्वितीय और सप्तम भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे, वह भी शनि के साथ, जहां गुरु जाकर के नीच के हो जाते हैं। और मूल त्रिकोण भाव में केंद्र का, 2 केंद्रों का अधिपति मूल त्रिकोण में एक मूल त्रिकोणपति के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा हो तो कन्या राशि की तो बल्ले बल्ले है। कन्या राशि के जातक 2019 के नवंबर से 20 नवंबर तक का जो समय है, जितना कष्ट भुगते हैं उन कष्टों से निवृत्ति का समय आ चुका है। गुरु पंचम में जब होते हैं तो भाग्य, ख्याति और शारीरिक सुख प्रचुर मात्रा में देते हैं। पंचम भाव में नीच का गुरु और शनि नीच भंग राजयोग बना करके संतान के तरफ से खुशखबरी लाते हैं और वो भी
छोटे बड़े किसी भी संतान को दे सकते हैं। विशेष करके उच्च सफलता बड़े संतान को प्राप्त होती है। भाग्योदय होता है, विदेश प्रवास के योग बनते हैं, विदेश यात्राएं होती हैं, धार्मिक कृत्य करने का अवसर प्राप्त होता है, घर में मांगलिक कृत्य हो सकते हैं। क्योंकि गुरु जब शुभ अवस्था में होते हैं तो अधिकाधिक शुभ कर्म कराते हैं। वहीं शनि जिस भाव में वृद्धि कर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। शनि पंचम भाव में बैठे हैं और मूल त्रिकोण भाव में बैठे हैं, जबकि शनि की मूल त्रिकोण राशि नहीं है मकर, लेकिन त्रिकोण भाव कन्या राशि का है, जहाँ गुरु नीच के और शनि स्वगृही होकर के नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। जिन जातकों को संतान प्राप्ति की इच्छा थी, संतान नहीं हो रहे थे, उन्हें इस समय संतान प्राप्ति के समाचार प्राप्त होंगे, संतान के तरक्की के समाचार प्राप्त होंगे। जिनके संतान की नौकरी की चिंता थी, उन्हें नौकरी के भी अवसर प्राप्त होंगे। अब कन्या राशि के जातकों की उन्नति, ख्याति, जस का परचम लहराएगा। इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा। शारीरिक कष्ट से पीड़ित थे, निवृत्ति मिलेगी। माँ को कष्ट हो रहा था तो माँ के कष्टों से निवृत्ति मिलेगी। भूमि भवन वाहन का उच्चतम आनंद प्राप्त होगा। माता के सहयोग से ज्ञान और संतान के उदय में काफ़ी लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातकों को एक प्रकार से कहें तो यह वर्ष, यह गुरु और शनि का संयोग बल्ले बल्ले करने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु कुछ भी देने से इनकार नहीं करेंगे। गुरु हर सुख देंगे, गुरु हर सुविधाएं देंगे। संतान हो, विवाह हो, कैरियर हो, जस हो, तरक्की हो, शारीरिक सुख हो, सभी भरपूर मात्रा में देंगे। ध्यान रहे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु नीच के हैं, अस्त के हैं, पाप पीड़ित हैं या 6, 8, 12 भाव में है तो इस प्रभाव में कमी आ सकती है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। हमारे यहाँ बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान काशी के विद्वानों के द्वारा करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।